नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 9 इतिहास की दुनिया पाठ 2 जिसका नाम है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो उससे पहले हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका की क्रांति 1775 से 1783, जिसे हम संयुक्त राज्य में अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध या क्रांति के रूप में जानते हैं, जो कि ग्रेट ब्रिटेन और 13 उत्तरी अमेरिका उपनिवेश के बीच एक सैन्य संघर्ष था, जिससे कि उपनिवेश स्वतंत्रता संयुक्त राज्य अमेरिका बना, जिसका हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ये पूरा पाठ जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो ये पाठ में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, जो कि ब्रिटिश साम्राज्य की कॉलोनी थी, क्या थी? कॉलोनी थी। विश्व इतिहास के आधुनिक काल का आरंभ जिन घटनाओं के साथ जोड़ा जाता है, उसमें यूरोपीय देशों द्वारा 15वीं शताब्दी में नए समुद्री मार्ग की खोज भी शामिल है। इसका उद्देश्य है व्यापारिक मार्गों को विकसित करना, ताकि यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था व्यापार वाणिज्य के माध्यम से समृद्धि लाई जा सके। क्या की जा सके? उस देश में समृद्धि लाई जा सके। इसी क्रम में 1492 में कोलंबस ने अमेरिकी महाद्वीप की खोज की। तो आपको पता है कि 1492 में कोलंबस ने अमेरिकी महाद्वीप की खोज की थी। पुनः अमेरिगो वेस्पुई ने इस विहित भूमंडल के बारे में विस्तृत जानकारी धीरे धीरे यूरोपीय देशों ने इस क्षेत्र में अपने उपनिवेश भी बसाए, जिसे हम उत्तरी अमेरिका के मुख्य रूप से फ्रांस, इंग्लैंड ने अपना वर्चस्व स्थापित किया। आपका वो एक शब्द अभी यहाँ पर पढ़े हैं, उपनिवेश। तो उपनिवेश क्या होता है? उपनिवेश किसी देश द्वारा किसी विदेशी क्षेत्रों में या उसकी सीमाओं से दूर कॉलोनी की स्थापना करना ही क्या कहलाता है? उपनिवेश कहलाता है। लगभग उसी समय यूरोप की एक नई राजनीतिक विचारधारा का प्रतिपादन हुआ। व्यक्ति की स्वतंत्रता, निरंकुश सत्ता का विरोध, समानता और विश्व बंधुत्व जैसे विचारों की प्रखर लोग आए, और उन्होंने इंग्लैंड से अमेरिकी उपनिवेश की भौगोलिक दूरी और वहाँ के निवासियों की वैचारिक भिन्नता धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जहाँ पर वैचारिक स्तर पर इंग्लैंड और उसके उपनिवेश बहुताय या बहुत से अलग स्तरों में आ गए। उस समय की बदलती हुई आर्थिक परिदृश्य के चलते मतभेद बढ़ता गया और धीरे धीरे उपनिवेशवासी इंग्लैंड के वर्चस्व से मुक्ति के लिए क्या किए? संघर्ष करने लगे। देखिए, तत्कालीन कारण क्या था, समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ पॉइंट है जो आप समझिए। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण, आखिर अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम क्यों हुआ? तो पहला कारण था उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव। मतलब जो उपनिवेश उस पर स्थापित किया गया था, उसमें स्वायत्तता की अभाव था। दूसरा था मध्यम वर्ग का उदय। पहले उच्च वर्ग और निम्न वर्ग था, लेकिन एक बाद में मध्यम वर्ग निकला। तीसरा है भौगोलिक दूरी, और ब्रिटेन से उसकी दूरी अमेरिका की काफ़ी ज़्यादा थी। तीसरा है धार्मिक और सामाजिक व्यवस्थाओं में मतभेद। सामाजिक और इसमें क्या था? मतभेद था। और आगे है सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। आगे है प्रगति विरोध आर्थिक नीति, लेखकों और प्रचारकों की भूमिका, और जॉर्ज तृतीय के निरंकुश नीति।
लेकिन तत्कालीन कारण जो था बोस्टन चाय पार्टी माना जाता है। क्या माना जाता है? बोस्टन चाय पार्टी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के यह कुछ क्या थे? प्रमुख कारण थे। अब हम एक एक करके समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला कारण उपनिवेश में राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव। अमेरिकी उपनिवेश में अधिकांश अंग्रेज लोग थे जिन्हें इंग्लैंड के संसदीय व्यवस्था में विविधता थी। मतलब वहाँ के लोग इस चीज़ को नहीं समझना चाहते थे। जबकि ब्रिटिश शासक इसके खिलाफ थे और उन्होंने उपनिवेश के गवर्नर इंग्लैंड के राजा द्वारा मनोनीत किए जाते थे जिन्हें विशेषाधिकार प्राप्त था, जो कि उपनिवेशवासियों के प्रति उदार नहीं थे। इस तरह से वहाँ के लोग संघर्ष की स्थिति में आ गए और उन्होंने उपनिवेश को शासन के योग्य नहीं माना और जिसके कारण भारी असंतोष की एक लहर दौड़ दी, जिस कारण से अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम हुआ। दूसरा है भौगोलिक दूरी। तो इंग्लैंड और अमेरिका की भौगोलिक दूरी काफ़ी अधिक है। चूँकि उस समय यातायात और संचार का बहुत अभाव था, इस कारण से व्यवहारिक रूप से ब्रिटेन सरकार अपने उपनिवेश पर प्रभावशाली नियंत्रण नहीं रख पा रहा था, जिसका फायदा उठाना स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उपनिवेशवासियों को मिल रहा था, जो कि अमेरिका यह चाह भी रहा था। तीसरा कारण है धार्मिक व सामाजिक व्यवस्थाओं में मतभेद। अमेरिकी उपनिवेश व ब्रिटिश के बीच धार्मिक और सामाजिक मतभेद था। एक और ब्रिटिशवासी एंग्लिकन मत के मानते थे और चर्च के आधिपत्य में विश्वास करते थे। दूसरी ओर अमेरिकी जनता प्यूरिटन मतावलंबी था, जो कि धार्मिक उत्पीड़न के तबाह होकर प्रोटेस्टेंटों व प्यूरिटनों ने इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका में शरण ली थी तथा सैनिक क्षमता का प्रदर्शन भी वह कई बार कर चुके थे। यही कारण था कि अमेरिकी वासी अपने मातृ देश के साथ संबंध रखना चाहते थे, जबकि ब्रिटिश साम्राज्य सामंतवादी व कुलीन व्यवस्था पर आधारित थी, जबकि अमेरिकी साम्राज्य समतुल्य व प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर आधारित थी। इस प्रकार अमेरिका में धार्मिक व सामाजिक समरूपता विद्यमान थी, जिसे हम स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक मजबूत आधार जानते हैं। क्योंकि जब सब लोगों का धर्म और समाज एक तरह से सोचेगा तो क्या होगा? विकास होगा और वह क्रांति का एक रूप ले रहा था। चौथा कारण है सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। जैसा कि आप जानते हैं, उस समय युद्ध इंग्लैंड व फ्रांस में 1756 से 1763 के बीच हुआ। इस युद्ध के पूर्व उपनिवेशवासी इंग्लैंड से घनिष्ठ रूप से जुड़ गए, क्योंकि वे कनाडा फ्रांसीसी को विरुद्ध अकेले अपनी रक्षा करने में असमर्थ थे। लेकिन इस युद्ध ने फ्रांस की पराजय के साथ यह भय समाप्त हो गया। अब उपनिवेशवासियों को एकमात्र लक्ष्य इंग्लैंड को बेदखल करना था। इस पूरी टिप्पणी करते हुए प्रोफेसर पोलार्ड ने कहा, फ्रांस की पराजय ने अमेरिकी वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया है। मतलब यह युद्ध जो हुआ उसमें फ्रांस क्या होता है? हार जाता है और अमेरिकी लोग क्या होते हैं? खुश हो जाते हैं। पांचवा कारण है प्रगति। पांचवा कारण क्या है? तो पांचवा कारण है प्रगति विरोधी आर्थिक नीति। देखिए, उपनिवेशवासी अपने व्यवहार व अन्य क्रियाकलापों में इंग्लैंड के हस्तक्षेप में नापसंद करते थे। अतः उपनिवेशवासियों में विकसित हो रहा मध्यम वर्ग इंग्लैंड के कुलीन वर्गीय शासन का अंत चाहता था और क्या कहता था? वो अपना अंत करना चाहता था। छठा पॉइंट है आपत्तिजनक कर। देखिए, कर की भी एक सीमा होती है, वहाँ पर बहुत सारे कर थे। तो सप्तवर्षीय युद्ध के दौरान इंग्लैंड को काफ़ी आर्थिक क्षति हुई। क्या हुई? काफ़ी आर्थिक क्षति हुई।
प्रधानमंत्री ग्रोनविल 1765 में स्टाम्प एक्ट पारित किया, जिनके अनुसार अभी अदालत, कागज, अखबार आदि में 20 शिलिंग या स्टाम्प लगाना अनिवार्य था। इस कानून से उपनिवेशों के व्यापार विरोध की भावना जाग उठती है और उपनिवेशवासियों ने ब्रिटेन से आने वाले सभी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया। क्या कर दिया? सभी वस्तुओं का वहाँ पर बहिष्कार कर दिया। निश्चित किया कि 1767 में ब्रिटिश संसद में उपभोक्ता वस्तु कर लगाए। यह वस्तु कागज, शीशा, चाय, रोगन। उपनिवेशवासियों ने इन करों का व्यापक विरोध किया। सैमुअल एडम ने प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं का नारा दिया और इस प्रकार ब्रिटिश सरकार की कार्रवाई का विरोध करने के लिए उपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्री आदि संस्था स्थापित की और उन्हीं के द्वारा आगे है 7वां पॉइंट, लेखक व प्रचारक की भूमिका। तो स्वतंत्रता की भावना जगाने में लेखक और प्रचारक का बहुत बड़ा योगदान होता है। 1776 में थॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई। इसमें अत्यंत प्रभावशाली व ओज शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया गया। 8वां कारण था जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति। इंग्लैंड के शासक जॉर्ज तृतीय ने सत्ता संभालते ही अमेरिकी उपनिवेश के प्रति निरंकुश नीति अपनाई और इंग्लैंड के मंत्रिमंडल की शक्ति बढ़ने लगी। जॉर्ज तृतीय के अनुत्तरदायी रवैये ने उपनिवेशों के साथ उत्पन्न हुए संकट के शांतिपूर्ण समाधान की संभावनाओं को वस्तुतः ध्वस्त कर दिया, जो स्वतंत्रता संग्राम हेतु उत्तरदायी कारक के रूप में जाना जाता है। देखिए, वहाँ का जो राजा था जॉर्ज तृतीय, वो इस चीज़ों को नहीं जाना और क्या किया, जो अमेरिका के लोग थे या उसका उपनिवेश था उसको ये नहीं समझ सका और अंततः वहाँ पर क्या हो गया, स्वतंत्रता संग्राम के लिए लोग एकजुट होने। तत्कालीन कारण था बोस्टन चाय पार्टी, जो कि 1773 ईस्वी में चाय कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधे चाय भेजने का अधिकार प्राप्त किया गया। वहाँ के लोग नहीं चाहते थे, लेकिन कुछ लोग जो कि क्या थे, आदिवासी थे। क्या थे? आदिवासी थे और वो क्या करते थे कि रेड इंडियन थे, कपड़े पहनते, उस जहाज पर पहुंचते और उन्हें चाय की सभी पेटियां समुद्र में फेंक दी। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। अतः ब्रिटिश सरकार ने बोस्टन बंदरगाह पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिया और इस प्रकार अमेरिकी उपनिवेश को विद्रोह की आग धक गई और लोग क्या किया, लोग अब क्रांति की राह पर चलने लगा। 5 सितंबर 1974 ईस्वी को 13 उपनिवेश के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया गया। जो 13 देश थे वो कौन कौन थे, आपको पता है या नहीं पता है? वह थे न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड, कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, डेलावेयर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, उत्तरी कैरोलाइना, दक्षिण कैरोलाइना और जॉर्जिया। कौन थे? ये तीनों क्या थे? उपनिवेश थे। फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेश सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें ब्रिटिश कानून का विरोध किया गया, बताया गया कि इसको बहिष्कार कीजिए और 18 अप्रैल 1775 की ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशवासियों के बीच लेक क्विंडस में प्रथम संघर्ष हुआ, जिसके पश्चात 4 जुलाई 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें थॉमसन
जेफ लंस द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता घोषणा पत्र जारी किया गया। क्या किया गया? जारी किया गया। और जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति नियुक्त किया गया। इस प्रकार अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पूरी तरह आरंभ हो गया, जो कि 3 फरवरी 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि द्वारा समाप्त हुआ और 1787 में संविधान का निर्माण हुआ, जो कि 1789 ईस्वी में लागू हुआ। जॉर्ज वाशिंगटन को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में अमेरिका में जाना जाता है। अब देखिए इसका क्या परिणाम था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को विश्व इतिहास में एक विभाजन रेखा के रूप में देखा जाता है। इसके तत्कालीन और दीर्घकालीन परिणाम दोनों का यहाँ पर समावेश किया गया। पहला है, ब्रिटेन का एक कीमती उपनिवेश हाथ से क्या हुआ? निकल गया। दूसरा है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम एक तरह से वाणिज्यिक प्रतिबंधों के विरुद्ध एक विद्रोह था, जिसे एडम स्मिथ ने लॉसेज फेयर मुक्त व्यापार के सिद्धांत को मजबूत किया। तीसरा है, ब्रिटेन की हार का दोष जॉर्ज तृतीय तथा उनके मंत्री के मंडल के मत्थे दिया गया। तानाशाह बनने का जॉर्ज तृतीय का सपना चूर हो गया और लॉर्ड नाइट मंत्रिमंडल बर्खास्त किया गया। इंग्लैंड में जल्द से जल्द सुधार लागू किया गया। आयरलैंड की संसद को लगभग स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ। कैथोलिक आयरिश लोगों को मताधिकार मिला और आयरिश संसद वेस्टमिंस्टर संसद से जुड़ गया। इस प्रकार सीमित स्वतंत्र गणतंत्र राजनीतिक स्वतंत्रता का वर्चस्व हुआ। और चौथा कारण है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस की सभी प्रभावित किया, क्योंकि इस संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिकों ने भी भाग लिया था। पांचवा जो कारण है, राजनीतिक में जनता की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त हुआ। छठा कारण है, जनता को धार्मिक व अंतःकरण की स्वतंत्रता मिली। सातवां कारण है, विश्व का प्रथम लिखित संविधान 1789 ईस्वी में लागू किया गया। आठवां कारण है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम व वहाँ के जो मॉस्क्यूट में शक्ति पृथक सिद्धांत को माना। और नौवां है, वयस्क मताधिकार लागू नहीं हुआ, स्त्रियों को भी मताधिकार से वंचित रखा गया। 10वां है, इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन एक नए राज्य के रूप में हुआ। अब चलते हैं हम लोग, एक पॉइंट है औद्योगिकरण का प्रभाव। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही पश्चिमी यूरोप के औद्योगिक क्रांति नवनिर्मित अमेरिकी समाज में प्रवेश कर चुका था। औद्योगिकरण के फलस्वरूप इसके प्रोत्साहन मिला, अतः आर्थिक क्षेत्रों में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ, जिसका परिणाम एक सशक्त और विकसित समाज के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय हुआ। क्या हुआ? उदय हुआ। आगे हम लोग पढ़ेंगे इंग्लैंड के असफलता के कारण। क्या कारण था कि इंग्लैंड का इस पर से आधिपत्य हट गया और क्या कारण था? यद्यपि इंग्लैंड काफ़ी शक्तिशाली व विश्व में ऐसे कई उपनिवेश थे, परंतु इसे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में हार का मुंह क्यों देखना पड़ा? तो इंग्लैंड की असफलता के निम्न कारण थे। तो सबसे पहला कारण था, अमेरिकी उपनिवेश अंटार्कटिक महासागर के पार लगभग 3000 मील दूर था। दूसरा है, अमेरिका की शक्ति को मतलब कि कम मापा गया और अंग्रेज इसे गृह युद्ध समझते थे। तीसरा कारण है, उपनिवेश वासियों में एकता व उत्साह था, वे स्वतंत्रता के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। चौथा कारण है, ब्रिटिश सेनापतियों का कुछ समरीकरण नहीं हुआ। पांचवा कारण है, ब्रिटिश राजनेताओं के बीच गंभीर मतभेद और जॉर्ज तृतीय की हर धार्मिक नीति के कारण। आगे है, ब्रिटिश विदेशी सहायता से वंचित रह गए, जबकि
अमेरिकी उपनिवेशों को विदेशी सहायता प्राप्त हुई। और सातवां कारण है अमेरिका को जॉर्ज वाशिंगटन जैसे सुयोग्य नायक, सेनापति, राष्ट्रपति मिला जो कि साहस, कुशलता और दृढ़ता के निश्चय से अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिया। इस प्रकार अमेरिकी 13 उपनिवेश, कितने उपनिवेश? तो 13 उपनिवेश, जो कि आप यहाँ पर फोटो भी देख रहे हैं, ये क्या बना? ये बाद में ही क्या बनता है? तो ये जो युद्ध होता है, नहीं, ये क्रांति होती है और इसी क्रांति के बाद इसका नाम उपनिवेश के बीच एक सैन्य संघर्ष था जिससे उपनिवेश स्वतंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका बना। इन्हीं 13 देशों से मिलकर अमेरिका का निर्माण होता है। तो आज हम लोग क्या पढ़े हैं? कक्षा 9 इतिहास की दुनिया का दूसरा पाठ। धन्यवाद।